Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Varman and our topic is irrational function. लास्ट वीडियो में हम लोग 2084 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है और हम लोग अभी MNP फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में लाते हैं x टू द पावर -1 और 1 प्लस एक्स का पावर 5 टू द पावर -1/3 dx। हम लोग क्या करें, ये क्यूब रूट है तो इसको 1/3 कर दिए और नीचे था ऊपर गया तो माइनस। इसी तरह से ये नीचे में x था तो ये ऊपर जाने पे -x हो गया। अब हम लोग जब भी फ्रैक्शनल पावर होता है, ये जो a प्लस बी एक्स टू द पावर n का पार्ट है, इसके ऊपर जो फ्रैक्शनल पावर होता है, तब हम क्या करते हैं m प्लस 1/n करते हैं। यानी ये इसका पावर हमारा फॉर्म क्या होता है, x टू द पावर m a प्लस बी एक्स टू द पावर n टू द पावर p। जब भी p फ्रैक्शनल होता है तो हम m प्लस 1 टू द पावर n चेक करते हैं। तो m प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, इंटीजर है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या सपोज करते हैं, a प्लस बी एक्स टू दी पावर n, जो कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स 5 है, इसको z टू दी पावर s मानते हैं, जहाँ पे p इज इक्वल टू r अपॉन एस है। यानी डिनोमिनेटर जो होगा ये पावर का, फ्रैक्शनल पावर का, वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। वैसे भी हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एम्फेसाइज करे थे कि हम लोग इस चीज़ पे नहीं पढ़ना है कि मतलब जो हमारा जो भी प्रोसीजर वगैरह है, वो उसका कोर इंटेंशन यही है कि हम अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें। तो आप अगर देखते हैं, देखिएगा कि अगर जेड क्यू लेते हैं तो यहाँ क्यूब से क्यूब रूट जो है वो -1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक तरह से क्यूबिक रूट से फ्री हो जाएगा। तो ये कोर फिलॉसफी है जो हमारे हरे पूरे जो अभी तक हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम करीब 300 प्रॉब्लम करे होंगे, उन सारे प्रॉब्लम में ये फिलॉसफी ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते, इसको डिफ्रेंशिएट कर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x4 dx और इधर हो जाएगा 3z² dz। यहाँ से अगर dx निकालते हैं तो हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा z²/x4 dz। अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 1/x इसको रहने देते हैं, और ये 1 प्लस एक्स क्यूब का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो z³ इसका पावर -1/3 और dx को लिखेंगे तो 3/5 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। 3/5 बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया z² और नीचे में क्या है, x4 है, x4 और dz। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 3/5 और यहाँ पे 1/x और ऊपर में क्या आ जाएगा, z का पावर -1 z² और नीचे में क्या आ जाएगा, x का पावर 5 हो गया, ये 4 पहले से और ये, और इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे सिंपली dz लिखते हैं। तो हम इसको अगर आगे लेके चले तो क्या आ जाएगा, 3/5 इंटीग्रेशन और ऊपर में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा और नीचे में z5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z³ -1 dz। अब ये एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। a क्यू माइनस बी क्यू का जो फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम फॉर्मूला देखे थे, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², यही चीज ये हम लोग करेंगे। अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/5 इसको हम लोग लिखे, ऊपर में क्या है, z है, तो ऊपर में z हम लिखेंगे z और नीचे में लिखेंगे z-1 और z² प्लस z प्लस 1 dz। अब हम क्या करते हैं, z/z-1 इंटू z² प्लस z प्लस 1, इसको मान पार्शियल फ्रैक्शन से इसको स्प्लिट करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, a/z-1 प्लस bz प्लस c इंटू
जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस ए, जेड से फिर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट माइनस बी जेड और माइनस सी, और नीचे में क्या आ जाएगा, जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं इससे, अब ये कैंसिल दोनों हो गया, तो अब क्या बचेगा, जेड इज इक्वल टू, अब लाइक जो एक जैसा पावर है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ए प्लस बी जेड स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी इंटू जेड, और ये हो जाएगा ए माइनस सी। अब हम अगर इक्वेट करते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर जेड स्क्वायर नहीं है, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। कैसे, तो ये टर्म जेड है, इधर जेड है, जेड जेड कैंसिल होकर वन बचेगा, और इधर आ जाएगा ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ए इज इक्वल टू सी। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि इसको मान लेते हैं वन और इसको मान लेते हैं टू, वन और टू को इसमें हम प्लग इन करते हैं, तो ए के जगह पे ए ही रहने देते हैं, माइनस बी के जगह पे ए और सी के जगह पे भी ए इज इक्वल टू वन, यानी कि ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू वन, या a इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। a इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री आ गया। अब हमको पता है कि a इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ठीक है, वन अपॉन थ्री, और b क्या है, b इज इक्वल टू माइनस ए है, तो माइनस वन अपॉन थ्री, और c इज इक्वल टू a है, यानी कि वन अपॉन थ्री। अब इस चीज को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, वन अपॉन फाइव, सॉरी थ्री अपॉन फाइव, और ये ए वाला टर्म आ जाएगा वन अपॉन थ्री जेड माइनस वन डी जेड, प्लस बी के जगह पे क्या है, माइनस वन अपॉन थ्री जेड प्लस वन अपॉन थ्री, सी का क्या है वन अपॉन थ्री, और ये नीचे में हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, यहाँ पे थ्री अपॉन फाइव यहाँ भी रहेगा, तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन फाइव मॉड ऑफ जेड माइनस वन डी जेड, ये आ जाएगा वन अपॉन फाइव इंटीग्रेशन माइनस जेड प्लस वन, और नीचे में जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। अब हमको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा टू जेड प्लस वन, तो हम आर्टिफिशियल ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो वन अपॉन फाइव एल एन मॉड जेड माइनस वन, और हम माइनस बाहर में कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा जेड माइनस वन, हमको चाहिए टू जेड, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन डी जेड। हम इसको, चूंकि हमारे पास इरेज करने का ऑप्शन है, मिटाने का ऑप्शन है, तो हम एक स्टेप को स्किप करें। आप अगर पेन से बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, और शुरुआती दौर में तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, लिखने में टाइम नहीं लगता है, सोचने में टाइम लगता है, तो लिखने का जितना प्रैक्टिस रहेगा आप आराम से कर सकते हैं। जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएं और एकदम सारा स्टेप आपके दिमाग में रहे, तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो सब प्रैक्टिस के टाइम में वो सब नहीं करना है। वो एग्ज़ाम में आपको जो सही लगे वो आप अपने हंस को बिलीव कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप करिए। टू जेड प्लस वन माइनस टू और माइनस वन, या पहले से मान लेते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, प्लस वन माइनस टू। हम लोग को टू जेड प्लस वन चाहिए था यहाँ पे, तो हम एक वन ऐड करें और एक घटा लिए, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, और ये डी जेड, इसको चेक कर दिए। अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन फाइव एल एन मॉड जेड माइनस वन अपॉन टेन हो गया, वहाँ पे फाइव था और हाफ आ गया तो टेन हो गया, और हम लोग इसमें हमको एक स्टेप लिख ही लेते हैं, टू जेड प्लस वन माइनस थ्री, और नीचे में क्या है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन डी जेड। इसको अगर हम लिखें तो वन अपॉन फाइव एल एन मॉड जेड माइनस वन अपॉन टेन, सॉरी एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टू जेड प्लस वन अपॉन
जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन डी जेड। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3/10 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 1/जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन डी जेड। इसको तो हम हजार बार, मतलब बहुत बार करे हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग सारे स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग को एकदम याद ही है ln मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। इसको लिखेंगे 3/10, और इसको डायरेक्ट लिखेंगे जेड प्लस हाफ का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस यहाँ पे 1/4 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 ln मॉड जेड माइनस वन। इसमें से अगर 1/5 कॉमन लेते हैं या नहीं तो -1/5 ln अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। इसको मॉड को भी रखते हैं, मॉड डालने का आप आदत रखिए, कभी कभी रिडंडेंट होगा मॉड, जैसे कि अंदर वाला टर्म अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो रूट के अंदर भी पॉजिटिव रहेगा, और मॉड रहने रखेंगे नहीं रखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आदत डाल के रखिए कि ln के साथ मॉड रखना है, तो इससे क्या होगा कि जिस केस में जरूरी होगा उस केस में आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको प्लस 3/10, और इसका क्या होता है tan इन 1/a tan इनवर्स, यानी कि 2/√3 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3 प्लस c। अब इसको जब एक साथ करेंगे तो हो जाएगा 1/5 ln मॉड -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ 5, और इससे ये तो हो जाएगा √3, सॉरी इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा √3, तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा सॉरी √3/5 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अगेन हमारा प्रॉब्लम एमएनपी फॉर्म में है, तो इसको पहले एमएनपी फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। x का पावर -2 और 1 प्लस एक्स क्यूब, और इसका पावर 1/3। ठीक है, dx। तो हम लोग क्या करेंगे, m प्लस 1/n करेंगे, m हमारा है -2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3, जो कि इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं होता है तो हम लोग एक स्टेप और चेक करते हैं, m प्लस 1 प्लस p करते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1/3, और p के जगह पे क्या है प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, जो कि इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स क्यूब और जेड क्यूब। अब हम लोग को क्या मिल गया, इससे हम लोग x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब। इसको x क्यूब इधर आएगा 1/, लेकिन हम इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -3x का पावर 4 dx इज इक्वल टू 3z² dz। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू -x4z² dz। माइनस को बाहर कर लेंगे और हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो नीचे में क्या आ गया x², ऊपर में क्या है 1 प्लस इसका क्यूब यानी कि x³ z³ का पावर 1/3, और dx को माइनस बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x4, और ये हो जाएगा z² dz। इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x², और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा z, और x4 z² dz। ठीक है, तो
इससे हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट गया इससे, और इस x से बचेगा ऊपर में एक्स क्यूब, तो ऊपर में क्या बचेगा, एक्स क्यूब और जेड क्यूब डी जेड। अब एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को अगर इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/x³ हो जाएगा जेड क्यूब -1। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा x³ = 1/z³ - 1। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा z³ और इधर हो जाएगा z³ -1 dz। एक सेकेंड, माइनस बाहर में है तो माइनस को हम जरूर रखेंगे। ठीक है, आगे लेके चलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, -z³ और z³ -1, तो यहाँ पे -1 और +1 कर लेते हैं dz, तो ये हो जाएगा -dz और माइनस बाहर 1/z³ -1 dz। अब देखिए ये हो गया क्या, -z, और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/z -1 इंटू z² + z + 1, इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करते हैं z -1 + bz + c/z² + z + 1। अभी हम लोग यही सेम चीज वहां पे z1 के लिए भी किए थे, और चलिए निकाल लेते हैं, वहां पे z था। जितना देर हम लोग विचार विमर्श करेंगे उतना देर में हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन जितने बार करेंगे वो हमको ऐड करेगा। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एग्जाम में जो आपका जो एक फिलॉसफी या जो कोर स्ट्रेंथ लेके चले हैं आप उसी को लेके चलिए। तो हम कह रहे थे कि हम लोग को इतना सिंपल स्टेप फॉलो करना है कि लोगों को लगे, जो मतलब जिसको बेसिक लेवल जो नया नया मैथ सीखा है उसको ऐसा लगे कि यार ये कैसा बच्चा जैसा मतलब मैथ बना रहा है। लेकिन हम लोग अगर उसको अगर इस तरीके को फॉलो करते करते बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए, तो एक टाइम आएगा जो जो आप पे हंस रहा है वही आपका लोहा मानेगा, और उसको समझ में आ जाएगा कि उस समय हम गलती कर दिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो अप्रोच एक बार डेवलप हो जाता है, जो एकदम सेट हो जाता है, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब सीखने का टाइम हो उस समय एकदम एकदम लोएस्ट पेडेस्टल पे, मतलब एकदम आप अपने आप को सबसे नीचा मान के चलिए कि हमसे बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है, और उसके बाद आप सीखिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पाल लेना है और उसके बाद काम ही करना बंद कर देना है। मान के चलना है कि हमको कमा आता है और हमको सीखना है, और सीखिए, तब जाके देखिए आप में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आएगा। az + a, और इसको करेंगे तो हो जाएगा bz² + cz -bz - c। अब नीचे वाले को क्रॉस कर देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, 1 = a + b, ये हो जाएगा z², और a - b + c इंटू z, और ये हो जाएगा a - c। अब देखिए a - c = 1, a - b + c = 0, और इधर हो जाएगा a + b = 0, यानी a = -b। तो यहाँ पे अगर हम -b की जगह पे a रख दे तो 2a + c = 0, यहाँ पे लिख देंगे 2a + c = 0, तीनों को ऐड करेंगे तो 3a = 1, a = 1/3, और b क्या हो जाएगा, b = -a, या a = -b है तो -1/3 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, c = a - 1। हम यहाँ से जो जो मेन रिजल्ट है उसको हम लोग मान लेते हैं, बॉक्स में डाल लेते हैं। ठीक है, तो a - 1, a क्या है, 1/3 है, -1 = -2/3। अब हम इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा a पहला टर्म है तो 1/3 और z - 1, ये हो गया dz, और माइनस और इंटीग्रेशन, और bz, b के जगह पे क्या है, -1/3, c के जगह माइनस माइनस दोनों लेंगे तो प्लस हो जाएगा
1/3z प्लस 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 डी जेड। अब हम क्या करते हैं, माइनस जेड माइनस 1/3, और इसको लिखेंगे ln मॉड जेड माइनस 1 प्लस 1/3 बाहर कर लिए, यहाँ पे आ गया जेड प्लस 2, और इधर क्या आ गया जेड स्क्वायर प्लस ये और जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2z प्लस 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियली ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2z हो जाएगा, और सॉरी ये हो जाएगा 4। तो 4 को हम चाहे तो एक स्टेप कैसे लिख सकते हैं, 2z प्लस 3। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, माइनस जेड माइनस 1/3 ln मॉड जेड माइनस 1 और प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 2z प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 dz। और एक वर्ड और है, इसको लिख लेते हैं माइनस, ये दोनों प्लस ही है, प्लस 3 से वो कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 dz। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, माइनस 1/3 ln मॉड जेड माइनस 1 प्लस 1/6 ln मॉड, एक सेकेंड ln अभी इंटीग्रेट नहीं करें, लिख लेते हैं, इसको रीराइट करते हैं, क्योंकि नया स्टेप जब चेंज होगा तो लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उनको ऐसा नहीं लगे कि पिछले स्टेप और इस स्टेप में कोई चेंज आया है। हम लोग एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1 dz। ठीक है, इसको हम एज इट इज रीराइट करें, यहाँ पे हम लोग अब हम सब चीज लिखना शुरू करेंगे, माइनस 1/3 ln मॉड जेड माइनस 1 प्लस 1/6 ln मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस 1/2, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 प्लस ये dz। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जेड माइनस 1/3 ln मॉड जेड माइनस 1 प्लस 1/6 ln मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस, अब इसको लिखेंगे 1/2, इसको लिखेंगे 2/√3 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3 प्लस c। 2 से ये 2 कट गया, इसको हम चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, इसमें से 1/3 अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस जेड माइनस 1/3 कॉमन लेते 1/3 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा ln मॉड जेड माइनस 1 माइनस हाफ ln मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 और प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3 प्लस c। इसको हम अगर लिखेंगे, c को पहले ले आते हैं, माइनस जेड माइनस 1/3 ln मॉड, हम क्या करेंगे जेड माइनस 1 और इसके अंडर रूट में ले लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड, एक स्टेप हम क्या करें हैं, हाफ को इधर ले आए हैं, हाफ को इधर लाए हैं तो ये अंडर रूट आ गया और माइनस के कारण ये नीचे चला गया। ठीक है, प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2z प्लस 1/√3 प्लस c, वेयर जहां पे z क्या है, z इज इक्वल टू, पीछे चलते हैं हम लोग z को क्या माने हैं, एक्स क्यूब। हाँ, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, या ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 1/x³ का पावर 1/3, दोनों ही सही है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, ये भी हमारा उसी फॉर्मेट में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, -11 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर -1/2, ये स्क्वायर नहीं है सॉरी 4 है।
dx। आँख के सामने में गलती हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, m+1/n चेक करेंगे। तो m क्या है, -11 + 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, -10/4 यानी कि -5/2। तो इससे तो बात हमारा नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीजर नहीं है तो हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते हैं इसमें। तो m+1/n + p चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, -5/2 -1/2 = -3, जो कि इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 + x4 = x4। x4 और z का पावर 2, मतलब z⁻s होता है, जहां p = r/s और वो यहाँ पे क्या है 1/2। तो s के जगह पे 2 है तो हम लोग 2 डाल दिए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/x4 + 1 z², इसको डिफ्रेंशिएट अगर करें तो -4/x5 dx = 2z dz। 2 से ये 4 कटा तो 2 बचा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो dx हो जाएगा -1/2 और x5 z dz। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसको ले जाते हैं नीचे x11, और ये दोनों का पावर क्या है, x4 z² का पावर -1/2, और dx का -12 को हम बाहर ले लेते हैं, -12, और अंदर में क्या है, x5 है और z है और dz है। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। तो -12 और यहाँ पे x11 है, और ऊपर में क्या है, x -2 हो जाएगा। 4 का -12 से -2, और z का 2 से 2 कट जाएगा -1, और x5 z dz। अब देखिए सबका पावर मिला लीजिए पहले, ये 3 और 2 -1/2, और ये 3 और 5 और मिलके हो जाएगा x3। नीचे में क्या आ जाएगा, x11, और z दोनों मिलके कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, dz, मतलब यहाँ पे चेक कर रहे थे कि z² है तो फिर एक ही z रहेगा, तो एक z से एक z कैंसिल हो गया। अब हमारा बेसिकली क्या आ गया, ये 1, अब इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा x8 dz। अब यहाँ से x4 अगर निकालते हैं तो 1/x4 क्या हो जाएगा, z² -1। ठीक है, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं ताकि इसको दिक्कत नहीं। अब इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमको हमारे पास क्या है, 1 बाहर में है -12, तो बाहर में हम -12 लिखेंगे, और यहाँ पे x8 है, dz है, इसको लिखेंगे तो -12, और x 1/x4 का क्या है, 1/x4 z² -1 है, तो हमारा पास क्या आ जाएगा, z² -1 का होल स्क्वायर dz। तो ये एक तरह से यूरेका हो गया। दिखने में प्रॉब्लम ज़्यादा लेंदी या बल्कि लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम इनफैक्ट आसान है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ये सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन जैसा हो गया। इसको एक्सपैंड करेंगे और इंटीग्रेट x⁻n का फॉर्मूला लगा के इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, -12, और ये हो जाएगा z4 -2z² + 1 dz, -12 z4 dz। एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि सब जगह -4 लिखने में परेशानी होगी। -2 z² dz और प्लस dz। ठीक है, बाहर में -12 ब्रैकेट लगा लेते हैं, अंदर में क्या हो जाएगा, z5/5 -2/3 z³ प्लस z प्लस c। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो जगह -1/10 z5 प्लस 1/3 z³ और माइनस z प्लस c, जहां पे z क्या है,
जेड इज इक्वल टू, हम जेड क्या लिए हैं, ये है, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। वैसे अगर हम अभी तक के प्रॉब्लम को देखें तो हम लोग एक रियलाइज करे हैं कि डिनोमिनेटर में x का जितना बड़ा टर्म आता है वो रेसिप्रोकल रिलेशन में होता है जनरली। जैसे दोनों टर्म अगर नीचे है, x का भी टर्म नीचे है, z का भी टर्म नीचे है, तो z वाला x वाला जब अगर टर्म हाइयर है तो हमारा ऊपर में z टर्म बच जाता है और इस कारण से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में x⁻11 था और नीचे में डिनोमिनेटर में z डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाने पे माइनस पावर रहा, तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा कैलकुलेशन इजी हुआ। जैसे जैसे x का वैल्यू कम था उस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में z का वैल्यू ज्यादा होगा, इस केस में z x ऊपर चला गया है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे x का पावर 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1/3 dx। ठीक है, m प्लस 1/n, m प्लस 1/3 प्लस 1/2 यानी 4/3/2 यानी कि 2/3 विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, m प्लस 1/n प्लस p चेक करेंगे। तो पहले से 2/3 है और p है 1/3, दोनों मिलके 1, तो इंटीजर बन गया, जो कि इंटीजर है। इंटीजर है तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब। और इसको अगर सिंपली देखिए, प्लस रहने से अगर बीच में है तो हम लोग आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस 1 लिखे या 1 प्लस 1/x स्क्वायर लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस रहने से अब हमको ध्यान रखना जरूरी है, ये 1/x स्क्वायर इधर आएगा और ये -1 इधर आएगा। तो अब हम लोग इसको फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं, अब ये -1 इसके साथ है। और कहा जाता है कि कम्यूटेटिव जो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है इन मतलब नॉर्मल नंबर्स का, और तो ये मतलब चेंज होने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2x³ dx इज इक्वल टू 3z² dz। अब हम dx को लिखते हैं तो dx हो जाएगा -3/2 x³ z² dz। ठीक है, तो इसको वापस यहाँ पे डालते हैं, x का पावर 1/3 और इसका हो जाएगा x² z³ का पावर 1/3 -3/2 को बाहर ले लेते हैं, x³ z² dz क्या हो जाएगा -3/2 x का पावर 1/3 और यहाँ से आ जाएगा x का पावर 2/3 और z का पावर 1 x³ z² dz। एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, -3/2 और ये हो जाएगा x और ये क्यूब है तो ये मिलके 4 हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलके x और ये क्यूब है तो तीनों मिलके 4 हो जाएगा, और z³ dz। अब हमको यहाँ से x² का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से x² का निकालेंगे तो 1 माइनस x² हो जाएगा z³ प्लस 1, तो x² हो जाएगा 1/z³ प्लस 1। तो अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको, और पहले इसको रिराइट कर लेते हैं ताकि हमको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे रोड पे भी चलते हैं तो क्या है, रोड का नियम है कि जब रोड बेंड हो तो उस समय हम लोग ओवरटेक नहीं करेंगे, तो इसी ये कुछ इसी तरह का है। हम लोग पेज चेंज कर रहे हैं तो हम लोग कोई ऐसा स्टेप नहीं करेंगे जिससे कि हम लोग को पिछले स्टेप से, क्योंकि एक तो हमारा पेज चेंज हो रहा है और दूसरा कि हम लोग स्टेप अगर चेंज कर दें तो लोगों को परेशानी हो सकती है। तो हम लोग को क्या पता चला, x² जो है वो है 1/z³, यानी कि हमको पता चला जो सब्सटीट्यूशन हम करें उसी से आ रहा है, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, मन की बात नहीं है, ये जो आ रहा है हम लोग वही कर रहे हैं। -3/2 और
एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो ये हो जाएगा 1/z³ + 1 का स्क्वायर, और इधर क्या है z³ dz। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि हम लोग इसको कैसे हैंडल करें। हम लोग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, और ZQ जो है वो बड़ा टर्म है, ZQ बड़ा टर्म स्क्वायर है। हम लोग स्क्वायर कब कब देखते हैं, जब जैसे एक तो हमको पता है कि 1/x² dx अगर है तो इसको हम लोग -1/x + c लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ZQ है तो इसका डेरिवेटिव टर्म ऊपर में होना चाहिए, तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर में क्या है, ZQ के ही फॉर्म में है, मतलब हमको Z² का टर्म नहीं है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक हमारे पास और रास्ता है, हम लोग बचपन में सीखे थे du/v dx। ऑब्वियसली u जो है वो है ux है, और v जो है वो है vx है। मतलब दो फंक्शन का जो डिवीजन है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हमको मिलता था v² और ऊपर में आता था v du -u dv। तो हमको नीचे वाला टर्म मैच कर रहा है, ऊपर वाले टर्म के बारे में हम श्योर नहीं है। ऑल्दो हमारे पास ऊपर में क्या है, ऊपर में हमारे पास z³ है और भी कुछ टर्म आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसमें प्लग इन करके देखते हैं कि जैसे ये अगर जहां जहां v है, अगर हम z³ + 1 का होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम अपने इंट्यूशन को यूज करेंगे। और जो हमारे पास अवेलेबल टूल है, एक टूल था हमारे पास x² का, 1/x² का था, लेकिन उसके लिए हमको डेरिवेटिव होना चाहिए, x² वाला टर्म होना चाहिए था। x² वाला टर्म या तो हम क्रिएट कर ले, या हम लोग इसको इसी को हम u/v में अरेंज करके देखें, क्योंकि u/v में अगर अरेंज होगा तो हमारा कैलकुलेशन बहुत घट जाएगा। इसमें डायरेक्टली अरेंज नहीं हो रहा है तो हमको फिर प्लस माइनस करके करना पड़ेगा, और उसके बाद वो सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा इसका कोई हमको गारंटी नहीं है। तो अगर हम v के जगह पे इसको रखें और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो v² और ऊपर में क्या आ जाएगा z³ + 1, और u के बारे में हमको अभी पता नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव करेंगे तो 3z² आ जाएगा। और हमारे पास ऊपर में बाहर में 3 भी है और z² भी है, और बीच में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, ½ को बाहर रखते हैं और -3z³ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे z² है, अगर हम यहाँ पे एक z रख ले तो ये u के जगह पे आ जाएगा, और u के जगह पे आएगा तो ये du मिलके 1 भी बन जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से रिवर्स प्रोसेस हम कर रहे, तो ये हमारा हो जाएगा z/z³ + 1, और ये ऑब्वियस बात है z के ही फॉर्मेट में होगा। तो ये टर्म हमारा आ जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ऊपर वाला टर्म नहीं है, ऊपर वाले टर्म को हम अरेंज कर लेंगे किसी तरह से, तो हम नीचे वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहले से -3z³ है और हमको सिर्फ ये टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, z³ + 1 करेंगे और -z³ + 1 करेंगे। इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हुआ। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये, और इंटू 1 u के जगह पे -z, और ये हो जाएगा 3z² अपॉन z³ + 1 का होल स्क्वायर dz -1, और ये हो जाएगा z³ + 1 अपॉन z³ + 1 का होल स्क्वायर dz। हम विश्वास मतलब हम इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे कि कुछ लोगों के लिए बाउंसर जैसा होगा, खासकर उनके लिए जो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं करे हैं। लेकिन जो लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से करे हैं वो लोग इस चीज को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि हम नीचे वाले टर्म को मैच कराए और उसी टर्म के लिए जो भी चीज जरूरी था वो करे। और फॉर्चुनेटली, मतलब ये कोई गारंटीड नहीं था कि ऐसा होगा ही, फॉर्चुनेटली ये सिंप्लीफाई हुआ, और सिंप्लीफाई हुआ भी तो बहुत ज़्यादा ही ईजी हुआ। वैसे अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो एक होमवर्क आप लिख लीजिए,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप कीजिए इसको, इसका डेरिवेटिव यानी कि 2z² ऊपर में आप लिखिए प्लस में और फिर माइनस में 2z² करके इसको सिंप्लीफाई करके देखिए कि ये आसान ज्यादा है या x² वाला ज्यादा आसान है। x² चूंकि डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो आपको डेरिवेटिव ऊपर में क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कितना लंबा या आसान होगा इसका हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए, इससे आपका इंसाइट बढ़ेगा इस प्रॉब्लम को लेके। और एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसको आपको करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ, अब ये क्या होगा पता है, डेरिवेटिव डी ऑफ डी जेड, और ये सिंपली हो जाएगा जेड अपॉन z³ + 1। हम लोग शुरुआती दौर में इस तरह का प्रॉब्लम, ये जेड डी जेड यहाँ भी रहेगा भी नहीं, डी जेड बाहर में है तो ये डी जेड से वो डी जेड कट जाएगा, सिर्फ ये डेरिवेटिव ऐसे ही रहेगा, माइनस हाफ, और ये हो जाएगा 1/z³ + 1 और dz। अब हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो गया, अगले स्टेप पे लेके चलते हैं, उसको हम पहले लिख लेते हैं एज इट इज, dz z³ + 1, और यहाँ पे dz कैंसिल हो चुका है क्योंकि वहां पे ये dz से नीचे वाला जो dz आएगा वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, एकदम सही है। अगले पे इसको क्या लिखना, माइनस हाफ और 1/z³ + 1 dz। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पीछे वाला स्टेप में कोई मिस रिप्रेजेंट, एकदम सही है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1/2z/z³ + 1। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब हमको सिंपल कैलकुलेशन करना है, z+1 z² -z+1 dz। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/z−1 सॉरी +1 z² -z+1, और इसको लिखेंगे a/z+1 + bz+c z² -z+1। पीछे वाले में था z³ -1 था, तो उसमें यहाँ पे माइनस था, इधर प्लस था, कोई बात नहीं है, अप्रोच सेम है, कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो सकता है। z−1 सॉरी z+1 इंटू z² -z+1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा az² -az + a, इसको z से करेंगे तो हो जाएगा bz² + cz, और ये हो जाएगा +bz + c, ठीक है। नीचे वाले टर्म को कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 = a + b z² और प्लस -a + b + c इंटू z और a + c, ठीक है। अब a + b = -a, और -a, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ a = -b, -a + b + c = 0, इसको अभी भी हम रहने देते हैं, और a + c = हो गया क्या, 1। तो हम यहाँ पे a = -b है, तो हम यहाँ पे -a नहीं, सबको a में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -2a + c, b के जगह पे -a रखे = 0, इसको यहाँ पे लाते हैं -2a + c = 0, तीनों को दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सॉरी, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये c कैंसिल हो गया, 3a = 1, यानी कि a = 1/3, b = -1/3, और c क्या हो जाएगा, a + c जो है वो 1 है, तो c = 1 - a, तो 1 - 1/3 यानी कि 2/3। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा z/2z³ + 1 ½ इसको अलग करते हैं, a के जगह पे 1/3 है, तो 1/3 इसको बाहर ही कर लेते हैं, हम एक स्टेप क्यों बर्बाद करें, 1/3 1/z +1 dz, और बीच में फिर -½ क्योंकि बाहर में -½ है,
इंटीग्रेशन, और अंदर में है -1/3 z, और c क्या है 2/3 +2/3, और नीचे में हो जाएगा z² - z +1 dz। ठीक है, इसको हम एक लाइन और लिखते हैं। पहला टर्म तो हमारा यहाँ सिंप्लीफाई, दूसरा टर्म हो गया z/2z³ + 1, सॉरी, और -1/6 ln mod z +1। ठीक है, और 1/3 को बाहर अगर निकालेंगे तो -1/6, और माइनस को अंदर कर देते हैं तो +1/6, और इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस अंदर कर दिए तो z-2। तो हम लोग को क्या चाहिए था, z² - z +1 dz। ठीक है, अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको। तो ये हो गया u, यानी तो क्या हो गया z/2z³ +1 माइनस 1/6 1/6 ln mod z +1, और +1/6 +1/6 इंटीग्रेशन z -2, और ये है z² - z +1। इसका डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो 2z - 1 आएगा हमको। तो हमको यहाँ पे 2z - 1 चाहिए, तो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 को हम लोग लिख सकते हैं, एक स्टेप लिख ही लेते हैं। तो z/2z³ +1 -1/6 ln mod z +1 1/12, और इसको लिखेंगे 2z - 1 - 3। ये हो जाएगा z² - z +1, इसको यहाँ से हटा देते हैं, dz। अब इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा z/2z³ +1 -1/6 ln mod z +1 +1/12, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2z - 1 z² - z +1 और dz, और माइनस, और 3 से ये कैंसिल 1/4, और ये हो जाएगा 1/z² -z +1 और dz। ये हमारा फिर से ln में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा z/2z³ +1 -1/6 ln mod z +1 +1/12 ln mod z² - z +1। अब इसका हो जाएगा 1/4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं z -½ का होल स्क्वायर +√3/2 का होल स्क्वायर dz। ये है हमारा 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इस दोनों में से अगर हम -1/6 कॉमन लेते हैं, ये हमारा है z/2z³ +1 -1/6, ये कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा ln mod z +1 -1/2 ln mod z² - z +1। ठीक है, और -1/4, और इसको लिख सकते हैं 2/√3 tan इनवर्स 2z - 1/√3 + c। ठीक है, अब इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा z/2z³ +1, और इधर -1/6 है, तो यहाँ इसको रिराइट ही कर लेते हैं, -1/6 ln mod z +1 -½ ln mod z² - z +1, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और माइनस
इसको हम लोग 2 से अगर 2 2 कट कर दें 2 तो हो जाएगा 1 अपॉन इसको नीचे लिख देते हैं -1/2√3 tan इनवर्स 2z -1/√3 प्लस c। अब इसको हम लोग एक स्टेप और लिख लेते हैं z3 प्लस 1 -1/6 और ln mod z, इसको बाहर निकाल देते हैं z-1 और हो जाएगा z² - z प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं और -1/2√3 tan इनवर्स 2z -1/√3 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और जहां z क्या है हमारे पास, z क्या है वहीं चलते हैं। z को हम लोग क्या सपोज करे थे, z यहाँ है, z ये है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, z है 1/x² - 1 का क्यूब रूट, यही है ना, 1/x² - 1 का क्यूब रूट, एकदम सही है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है और देख लेते हैं इसको भी हम लोग। क्या है ये, इसमें m के जगह पे कुछ नहीं है, 1 प्लस x का पावर 1/4 और इस होल का पावर 1/3 dx। यानी यहाँ पे क्या है, m है 0 और n है 1/4 और p है 1/3। हमारा चेक करने का क्या, m प्लस 1/n, तो m क्या है 0 प्लस 1/n है 1/4, तो हो जाएगा 4 जो कि इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस x का पावर 1/4 को हम लोग क्या सपोज करेंगे, z3। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/4 x का पावर 1/4 - 1 dx, ये हो जाएगा 3z² dz। तो वो 4 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 12 और x का पावर क्या हो जाएगा -3/4 dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12z² dz, ये माइनस है, इसका मतलब dx अपॉन x का पावर 3/4 इज इक्वल टू 12z² dz। अगर इसमें हम dx लिखते हैं तो dx अगर लिखेंगे तो dx हो जाएगा x का पावर, पहले तो 12 लिख देते हैं, x का पावर 3/4 z² dz। इस चीज को हम लोग यहाँ लाते हैं तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, अंदर वाला टर्म को क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा z, और बाहर में क्या है, dx के जगह पे 12 बाहर में है, तो सबसे पहले 12 को बाहर निकाल लेते हैं, x का पावर 3/4 और z³ dz, यही है, एकदम सही है। अब x का पावर 3/4, यहाँ से अगर हम x का पावर 1/4 निकालते हैं तो z³ -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 और ये z³ नहीं है, z² है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दोनों मिलके z³ बनेगा। तो ये x का पावर z³ -1 और 3/4 है तो इसका 3 हो जाएगा, और इधर पहले से z³ dz। इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो क्या हो गया, 12z³ और z³ -1 का होल क्यूब dz, यही हुआ। पीछे एक बार चेक कर लेते हैं, एकदम यही है। तो हम लोग इसको अब एक्सपैंड करते हैं, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है क्योंकि लीनियर हो गया। इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, a³ -3a² b, तो 3a² जो हो जाएगा वो हो जाएगा z6 और प्लस 3ab², तो ये हो जाएगा z³ और -b³ यानी 1 dz। अब हम इसको 12 को बाहर रखते हैं और बाकी सारे टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा 12 dz
-3, ये हो जाएगा 9dz। ठीक है, इसके बाद +3 इंटीग्रेशन z6dz माइनस क्यूब dz, सारे का ब्रैकेट क्लोज। तो लिखेंगे 12, ब्रैकेट लगा के रखते हैं, z13/13 -3/10 z10 +3/7 z7 माइनस z4/4 और इसका ठीक है +c। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, एकदम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। वेयर z इज इक्वल टू, z हमारा क्या है, z क्या है, क्यूब रूट, z क्या है 1 + x का पावर 1/4 और इसका पावर 1/3, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 + 4th रूट ऑफ x। तो ये हमारा हो गया, मतलब ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम लोग z4 बाहर कॉमन लेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगा नहीं, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। ये हमारे सोशल मीडिया का हैंडल है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू।